बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, डॉक्टर इसार अहमद जी के आज के इस वीडियो में उनके जुबानी में ये बयान है, कुरान ही हमारा हयात ताज़ा करने का जरिया बना है। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के जानिब और शुरू करते हैं वीडियो यहाँ पे। देखिए, हमारे गुनाहों का सबसे बड़ा सबब हमारे नफसानी तकाजे। हम एक हैवान भी हैं और हैवान से बढ़कर भी कुछ है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन हैवान तो है। जैसे हर हैवान को कुछ खुराक की जरूरत है, मेरी जरूरत है। हर हैवान को बकाए नस्ल का मामला जिनसी है, वो हमारा भी है। हर हैवान को कोई ना कोई सर छुपाने की जगह चाहिए, कोई घोंसला हो, कोई खो हो, कोई बिल हो, कुछ भी हो, उसे चाहिए आखिर। इसी तरीके से हमारे सारे तकाजे, हैवानात को भी आराम चाहिए, हमें भी आराम चाहिए। ये हैवानी तकाजे जो है, जिनको हम कहेंगे एनिमल इंस्टिंक्ट्स, हमारे वजूद के अंदर है ये, और इनका तकाजा हमारे अंदर से उभरता है। इसी को इड लिबिडो कहा है फ्राइड ने। जदीद नफ्सियात का बाबा आदम जो है वो फ्राइड है, उसने इसे इड और लिब से ताबीर किया है, उससे ऊपर सेल्फ को लाया है, और उसके बाद जो है वो सुपर ईगो है। तो ये तीन दर्जे उसने मुतय्यन किए हैं, और मैं उसकी दिक्कत नजर, एक्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का बहुत कायल हूं। अगरचे नजरियात का जो नतीजा उसने निकाला है वो गलत है, लेकिन एक्विटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का कायल हूं कि उसने इंसानी शख्सियत के तीन लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है। यही तीन लेवल्स हमारे यहां हैं, नफ्स, कल्ब, रूह, ये तीन लेवल्स। उसने कहा इड एंड लिबिडो ये लोवेस्ट है, फिर ईगो, सेल्फ, फिर सुपर ईगो। तीन लेवल वो भी मानता, अगर उनकी ताबीर उसने गलत की है, लेकिन जहां तक इड और लिबिडो की ताबीर है वो सही है, वो हैवानी तकाजे। अच्छा, इन हैवानी तकाजों के बारे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये अंधे बहरे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी ग्रेटिफिकेशन, अपने तस्कीन से जो है सारी बहस है। इससे कोई गरज नहीं कि हलाल जरिए से हो, हराम जरिए से हो। पेट खाने को मांगता है भूख के अंदर, अब आदमी जो है हराम के अंदर भी बीमार बैठता है। यहां तक कि खुद शरीयत इजाजत देती है कि अगर जान पर बन जाए, आदमी जो है वो फाके से मर रहा हो, तो वो कोई हराम चीज खाकर भी अपनी जान बचा सकता है, लेकिन आम हालात में नहीं। लेकिन हो सकता है हमारा चटखारा जो है वो हराम की तरफ हमें ले जाए। किसी को वाकईतन अल्लाह ना करे कि सूअर के गोश्त का चस्का लग जाए, उसके बगैर बचता ही नहीं, खाता है। शराब की आदत हो गई, पीता है, ये नहीं। तो हमारा पेट मांगता है, और उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से खाया है या आराम से खाया। हमारी शहवत अपनी तस्कीन चाहती है, उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से या आराम से, जायज से या नाजायज से। इसी तरीके से हमारे तमाम तकाजे जो हैवानी है, एक तो ये कि बहुत जोरदार है, और चूंकि वो अंधे बहरे हैं, लिहाजा जो कुरान में कहा गया इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स तो बदी का हुक्म देता ही है। ये गोया कि उसके अंदर रुझान जो है इनहेरेंट है कि वो बदी की तरफ इंसान को तरगीब दिलाता है, चाहे वो अपनी जरूरियात से मुताल्लिक हो, चाहे चटखारों से मुताल्लिक हो, चाहे जो भी लज्जत उसे दरकार है उससे मुताल्लिक हो, चाहे वो जिनसी लज्जत है और चाहे वो काम की, यानी जिसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने पेट और फर्ज का गुलाम बनकर रह जाए, इसलिए कि जो तकादा भी आया है उसको वो पूरा कर रहा है। ये जो कैफियत इंसान की है, इसके लिए एक मश्क जो है वो रोजा फराहम करता है। रोजे के आपने 12, 13, 14 घंटे का भी रोजा होता है, बात जगहों पर 16, 17 घंटे का रोजा होता है। इस अरसे में आप अपने नफ्स को हलाल चीजों से भी रोके रखते हैं। इस मुंह घोड़े को, मुंहजोर घोड़े को जो है आप उसकी लगाम कस कर रखते हैं, ये हलाल भी नहीं खाने दे रहे। भूख लगी हो या खाना बेहतरीन मौजूद है, नहीं खा सकते, अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह की इजाजत नहीं। शदीद प्यास है, बेहतरीन मशरूबात फ्रिज में रखी हुई है, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, जायज नहीं है, हालांकि हलाल है, आराम नहीं है। बीवी मौजूद है, या जैसे कि लौंडियों का मामला होता था, लौंडी मौजूद है, लेकिन नहीं, आप अपनी शहवत जो है वो उससे पूरी नहीं कर सकते। ये पाबंदियां नफ्स के ऊपर लगाना, ये एक मश्क है, ये एक रियाजत है। इस रियाजत का हासिल ये होना चाहिए कि इंसान बकिया 11 महीनों में अपने आप को हराम से तो बचाए ना। यहां वो हलाल से रुका हुआ है अल्लाह के हुक्म से, कि हलाल चीज भी नहीं खा रहा, दिन भर नहीं पी रहा, दिन भर नहीं अपनी कोई शहवत पूरी कर रहा, दिन भर हलाल जराए से भी, तो उससे उसके अंदर ये एक, इसको हम कहेंगे सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए, अपने नफ्स को काबू में कर ले। ये गोया कि इसका सबसे पहला, इस रोजे की रियाजत, रोजे की मश्क के हवाले से ये उसकी हिकमत हुई कि इससे के जरिए से इंसान में सेल्फ कंट्रोल पैदा हो रहा है, ज़ब्त नफ्स। यहां पे थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, रहबानियत के अंदर आपको मालूम है कि सेल्फ एनिहिलेशन, अंग्रेजी अल्फाज जो हैं वो ज्यादा बात लोगों के लिए वाज़ेह होंगे, नफ्स कुशी, नफ्स को कुचल देना, खत्म कर देना, मार देना, ये रहबानियत में होता है, इस्लाम में नहीं। इस्लाम का निजाम बड़ा मुतवाज़िन है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न। हुज़ूर ने फरमाया
देखो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इसे मुनासिब हद तक आराम देना भी तुम्हारे जिम्मे है, इसे ग़िज़ा बहम पहुंचाना भी तुम्हारे जिम्मे है। फर्क सिर्फ क्या है, हलाल से हो हराम से ना हो। इसकी शहवत को पूरा करना भी तुम्हारे जिम्मे है, फर्क सिर्फ क्या है, जायज रास्ते से हो हराम से ना हो। इसका नाम ज़ब्त नफ्स है, सेल्फ एनिहिलेशन, नफ्स को कुचल देना। ये जो तपस्याएं जो है हिंदू साधु करते रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मामला जो है वो जो राहिब होते थे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में, उन्होंने तारीख के अंदर जो मिसालें दी हैं उसका जो है अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है कि किस दर्जे वो लोग अपने नफ्स को कुचल देते थे, जिसका कुरान मजीद में सूरह हदीद में जिक्र भी है। अक्सर लोग तो पाबंदी नहीं कर सकते थे, अपने ऊपर पाबंदियां लगाने के बाद गलत रास्तों पर भी चल पड़ते थे, लेकिन जो लोग उन पाबंदियों को निभाते थे वो किस इंतहा तक जाते थे। कभी आप जो है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर जो तारीख की किताबें लिखी गई उनको पढ़ें तो अंदाजा होगा। मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में उसका कुछ हवाले दिए हैं। वाकई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान पर कि इस दर्जे में उन्होंने अपने नफ्स को कुचला दिया। हमारे सूफिया के यहाँ भी बाद ऐसी रिवायात सही है या गलत है बयान की जाती है, लेकिन इस्लाम का असल मामला क्या है, तवाज़ुन, एतदाल। तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, और तुम्हारा जो भी कोई मुलाकाती आए, कोई दोस्त है, उसका भी ज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन, ज़ियारत करने के लिए कोई आया उसका भी हक है, उनके हुकूक अदा करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबा किराम में इस एतबार से बहुत मुमय्यज़ थे कि उन पर इबादत जो है, इबादत गुजारी का इतना गलबा हो गया था, हर रोज रोजा रखते थे और रात को पूरी रात खड़े रहते थे। हुजूर को इत्ला दी गई, हुजूर ने तलब किया फौरन, आपने फरमाया या अब्दुल्ला अलम नुखबिर, क्या हमें यह खबर नहीं दी गई अन्नका तसूमुद दहर व तक़ूमुल लैल, कि तू हमेशा रात को खड़ा रहता है नमाज में और हर रोज रोजा रखता है। अब जाहिर बात है हुजूर के हुजूर में झूठ कैसे बोलते, वैसे भी झूठ बोलने का सवाल नहीं साहब के लिए, तो अर्ज किया भला या रसूलुल्लाह ऐसी तो सही है, फरमाया ला तफअल, हरगिज़ ऐसा मत करो, फ़इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। रोजा रखो भी और इफ्तार भी करो। बेहतरीन रोजा जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का था, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। लेकिन यह है कि आप हफ्ते में 2 दिन रोजे हुजूर के हैं, सोमवार को और जुमेरात को, महीने में 3 रोजे ये है, इसमें गोया कि सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। लेकिन यह कि हमेशा रोजा रखना, बल्कि यहां तक कहा गया मा सामा मन सामत दहर, जो हमेशा रोजा रखता है उसने कोई रोजा रखा ही नहीं। क्या मतलब, ये तो उसने अपनी हैबिट्स बदल ली है, हैबिट्स हो गई है ये कि सारा दिन भर नहीं खाना, सुबह खाना शाम को खाना, बस ये तो उसने अपनी हैबिट बदल ली है, रोजा हैबिट बन गया उसका। मा सामा मन सामत दहर, जिसने हमेशा रोजा रखा उसने कोई रोजा रखा ही नहीं। इसलिए कि रोजा तो दर हकीकत उस शख्स पर शाख गुजरता है जिसको आदत है दिन में खाना खाने की, उसको दिन के अंदर 3 खाने खाने की आदत है, तभी तो वो शाख गुजरेगा। अगर वो आदत ही आपने बदल ली है तो जाहिर बात है कि फिर रोजे की जो बरकत है वो तो जाहिर नहीं होगी। तो बहरहाल इस एतबार से गौर कीजिए कि ये पहला हुक्म जो है रोजे का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अपने नफ्स पर कंट्रोल पैदा हो जाए। इसको यूं समझिए कि ये एक बड़ा मुंहजोर घोड़ा है, हमारा जो नफ्स है, हमारा जो जिस्म है, हैवानी निजाम, इस पर हमारी खुदी या हमारी अना या हमारी ईगो या हमारा सेल्फ, ये इस पर हुक्मरान है, इसका घोड़े का सवार है। अब अगर घोड़ा मुंहजोर है और सवार के काबू में नहीं है तो क्या नतीजा निकलेगा। अब वो घोड़े के इख्तियार में है, सवार साहब की जान जो है वो जाकर पटक दे, कहीं किसी खाई में गिराए, किसी और जगह गिराए, वो तो गोया कि उसके रहमो करम पर है। हाँ, अगर सवार तकड़ा है और सवार ने जो है घोड़े को काबू में किया हुआ है, उसकी रानों में भी जान है, दबाया हुआ है घोड़े को अपनी रानों के दरमियान, तो जाहिर बात है कि अब ये घोड़ा जो है बहुत बड़ी एसेट है उसके लिए। अब घोड़ा उधर जाएगा जिधर सवार ले जाना चाहेगा, सवार अपने मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचेगा घोड़े के जरिए से। और अगर बरक्स है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, तो वो सवार जो है वो घोड़े के रहमो करम पर है। यही मामला है, हमारी खुदी या हमारी अना या हमारा ईगो, ये दर हकीकत ये राकिब है और हमारा वजूद हैवानी ये मरकब है, ये घोड़ा है। अगर हम काबू याफ्ता हूं अपने इस घोड़े के ऊपर तो यही जिस्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हाथों से नेकी कमाएंगे, पांव से नेकी कमाएंगे, आंखों से नेकी कमाएंगे, कानों से नेकी कमाएंगे, ये सारी नेकियां कमाने का जरिया बन जाएगा। तिलावत कुरान सुन रहे हैं तो कानों की नेकी हो रही है, कुरान देखकर पढ़ रहे हैं तो आंखों की नेकी हो रही है। ये सारे हमारे आसाब, हमारे तमाम आज़ा और जवारे नेकी का जरिया है। लेकिन अगर कहीं ये हमारा नफ्स अम्मारा, ईड और लिबिडो हम पर काबू पा ले तो फिर हम उसके रहमो करम पर हैं, फिर वो जहां में जिस खाई में चाहेगा गिरा देगा। तो इस एतबार से रोजा, मुजर्रद अभी रोजे की बात हो रही है, वो रोजा खास तौर पर कि जिसका हुक्म पहले दिया गया था, अय्याम मादूदात, उसके बारे में उसकी हिकमत, मुजर्रद रोजे की हिकमत क्या है, ज़ब्ते नफ्स। इसी ज़ब्ते नफ्स का दूसरा नाम तकवा है।
آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ ہوئی نا اصل بات. آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں, اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا, نفس پر قابو ہے ہی نہیں, تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا. نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی پیروی کرنا, اس کو پورا کرنا, اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں. جو بھی گویا مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب یہ طاری ہوتی, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے. تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول, اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دے.